बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर 9 है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम इसका 1 स्टार्ट करने लगे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स, यानी कि जितने भी आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं आपने देखना है कि उनमें डिस्टेंस क्या है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डिस्टेंस की, तो 2 पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। या किसी भी जगह पे वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट में क्या डिस्टेंस है, हमने ये चीज़ ही तो फाइंड करनी है। ठीक है, या इन दोनों पॉइंट की अगर बात करें तो ये दोनों पॉइंट, इनमें क्या डिस्टेंस है, तो अगर हम स्केल से मेजर करें वो तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं पॉइंट्स में, पॉइंट्स अब होता है एक्स और वाई की फॉर्म में, एक्स और वाई। ठीक है, ये भी एक्स और वाई की फॉर्म में, अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन इनकी हो ना तो फिर वो एक्स और वाई की फॉर्म में होता है। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है। हम स्केल से इसको हरगिज नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई 2 पॉइंट सादे लिखे हों, लाइक ए लिखा हो और बी लिखा हो, जो हम 6 में करते आ रहे हैं, तो इनके दरमियान आप जो है वो स्केल के साथ मेजरमेंट करके बता सकते हैं कि क्या लेंथ होगी इसकी। क्या भी जो है वो हमारे पास कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आ गया, तो इसलिए हमें एक्स और वाई की फॉर्म में करना पड़ेगा। हमें यहाँ उसका जो भी स्पेसिफिक फॉर्मूला हमें वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला मेंशन कर देती हूँ। डिस्टेंस का जो बेसिकली फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 और उसका होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 उसका होल का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, ये है बेसिक किसका फॉर्मूला। अब हमने फाइंड करना है a और b के दरमियान। तो a और b का जो डिस्टेंस होगा हमें कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, a एंड b। ये जो बार है ये यहाँ पे अप्लाई होगा। डिस्टेंस के एग्जैक्टली जो डिस्टेंस हम लिखते हैं d, उस पे अप्लाई नहीं होगा। जो 2 पॉइंट्स लिए जाएंगे उनके ऊपर ये बार अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे a और b का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने देखने हैं कि पॉइंट्स कौन कौन से हैं, लाइक x2 क्या है, x1 क्या है, y2 क्या है और y1 क्या है। अब जो पहला पॉइंट है उसकी जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 1 1 की फॉर्म में होंगे। लाइक ये x1 है, ये y1 है, क्योंकि एक x होता है और दूसरा जो होता है वो y हमारे पास पॉइंट होता है। तो 1 1 की फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया। दूसरा हमारे पास सारे जो होंगे, यानी कि जो सेकंड पॉइंट है वो सारा 2 होगा, तो x2 एंड y2। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गई होगी कि कौन सा पॉइंट x1 है और x2 कौन सा पॉइंट है। सबसे पहले x2 आपको नजर आ रहा है, तो सेकंड में से आपने x2 उठा लेना है 7, सेंटर से लिया माइनस, और फिर अब x1 लेना है जो कि पहले वाले पॉइंट से पहला कोऑर्डिनेट उठा लेना है, वो है 9, और उसके ऊपर लगा देना है होल में स्क्वायर। सेम y2 है 2 माइनस y1 क्या है 2 और उसका ले लिया स्क्वायर। 9 प्लस माइनस माइनस, अब 7 के साथ कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन एग्जिस्ट करता है। प्लस माइनस माइनस, 9 में से 2 निकाला, 9 में से 7 निकाला, 2 आ गया, और साइन आएगा बड़ी वाली का जो कि 9 के साथ है नेगेटिव, और उसके ऊपर स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, दोनों खत्म हो जाएंगे और 0 आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव हो और सेम वैल्यूज हो ना तो वो कट हो जाती हैं। अब हम इनको देख लेते हैं। अगर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन हो और ऊपर आ जाती है इवन पावर, तो वो माइनस का साइन जो है ना वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे अगर 2 ये 0 जो है ये हमारे पास 0 ही आ जाएगा, जो कि फिनिश आउट हो जाएगा इससे। और नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको क्या कर दूंगी, इसके स्क्वायर रूट को स्क्वायर से कट कर दूंगी। 2 कट हो गया स्क्वायर रूट से, और ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया ए बी, और डिस्टेंस आ गया 2। एक और हमारे पास क्वेश्चन है, a इंटू 2 माइनस 6 एंड b इंटू 3 माइनस 6, यानी कि जो हमारे पास y की फॉर्म है वो है नेगेटिव, बाकी x जो है वो पॉजिटिव है। हमें ग्राफ बनाना आता है ना। अगर आप लोगों ने ये देखना है कि ग्राफ पे ये पॉइंट्स किस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं, तो आप सिंपल क्या करें, चैप्टर 8 को देखें। चैप्टर 8 की मैंने सारी वीडियोस जो है वो अपलोड कर दी हुई हैं, और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी मैंने ऐड कर दिया डिस्क्रिप्शन में। आप सिंपल जाएं और आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव कहाँ पे जाना होता है, नेगेटिव कहाँ पे जाना होता है, कौन सा पॉइंट हाईलाइट करना होता है। ठीक है, जब आप वो चीज़ देख लोगे तो आपको ये आपके माइंड में समझ आ रही होगी कि हाँ ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव एक्स है और ये नेगेटिव वाई है। तो ये सेम चीज़ें जो है ना आपने पहले देखनी है। अब हम जो है ना इनकी डिस्टेंस की बात करें, तो यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम सारे पॉइंट्स जो है वो मेंशन कर लें। आप चाहें तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, लाइक ऐसे x1 इज इक्वल टू x2 is equal 3, y1 is equal -6
एंड y2 इज इक्वल -6। ठीक है, आप इस तरीके से लिख भी सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ये आपने रफ में लिखनी है ताकि आप लोगों का जो एक्सप्रेशन है क्वेश्चन का वो ख़राब ना हो। तो ये मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिख ली। आप चाहें तो आप सिंपल जो है वो ये चीज़ पेंसिल के साथ ऊपर लिखे बाद में इसको रिमूव कर दें। अब मैं यहाँ पे a और b का जो डिस्टेंस फाइंड करना है वो लिख देती हूँ, और आप यहाँ पे ना डिस्टेंस ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं सारी वैल्यूज पुट कर देती हूँ। x2 हमारे पास है 3 माइनस x1 क्या है 2, उसका जो पावर है वो 2 होगी। y2 क्या है -6, ये माइनस जो है वो इसका खुद का है, और ये जो y1 की वैल्यू वो -6 है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूजन करते हैं और इसी वजह से इनकी मिस्टेक हो जाती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर करती जाऊँ। ये जो माइनस का साइन है ये इसका खुद का है, वो भी लगाएंगे हम। यहाँ पे y2 लिखा जो कि नेगेटिव है, माइनस लगाया इस फॉर्मूले का, और y1 फिर से नेगेटिव है, तो आपने सारे साइंस को देखते हुए लिखना है। ये ना हो कि आप कोई साइन मिस कर दो और आपका सारा जो है वो क्वेश्चन खराब हो जाए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 3 में से 2 निकालेंगे, 1 और उसकी पावर आ जाएगी 2। सेम पहले हमें ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करनी है ना, तो स्क्वायर की बात हम बाद में करेंगे। -6 माइनस माइनस +6, क्यू के जब हम ब्रैकेट की बात करते हैं, या अगर हम मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो ये माइनस माइनस खत्म होके प्लस में चेंज हो जाएगा इनटू मल्टीप्लिकेशन। तो ये ऊपर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 की पावर 2 यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका मतलब ये है कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 दफ़ा, 1 एंड 2, तो 1 ही आ जाएगा। प्लस ये एक दफ़ा पॉजिटिव है, एक दफ़ा नेगेटिव है, दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, कट आउट हो जाएंगी और उसकी पावर आ जाएगी 2। और ज़ीरो की पावर जो है वो ज़ीरो ही होती है, और अगर हम किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड कर दें तो वो वही नंबर आ जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास आ गया 1। और अगर आप 1 को कैलकुलेट करें ना, 1 का अंडर रूट कैलकुलेट करें तो हमेशा 1 ही आ जाता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अच्छा जी, हमारे पास सी है। सी क्वेश्चन में है नेगेटिव एक्स है और पॉजिटिव वाई है, और बी में हमारे पास क्या है, दोनों ही पॉजिटिव हैं। अब ये हो गया x1 y1, x2 एंड y2। तो x2 हमें पहले चाहिए 6, सेंटर में आएगा माइनस, और x1 क्या है -8। तो अब मैंने ये तो यहाँ पर लगा दिया जो इसका था फॉर्मूले का। अब मुझे इस वैल्यू यानी कि इस पॉइंट की भी वैल्यू लिखनी है ना, जो कि नेगेटिव है, तो वो आप ब्रैकेट में लिखेंगे जैसे यहाँ पे हमने किया था। y2 1 माइनस y1 क्या है 1, 6 माइनस माइनस प्लस 8 एज इट इज 2, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कट हो गए, 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर आ जाएगा। और हमें पता है कि 0 का जो पावर है, 0 की पावर अगर कुछ भी होती है तो वो 0 ही आ जाती है। 8 और 6 को ऐड किया तो क्या आया 14, उसकी पावर 2 आ गई, और 0। अब 0 इसमें ऐड होगा तो यही चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो बड़ा काम कर जाते हैं, 14 का पहले स्क्वायर लेते हैं, फिर उसका अंडर रूट लेते हैं यानी कि स्क्वायर रूट लेते हैं, और फिर वो जो आंसर आता है वो लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी सी ट्रिक नज़र आ रही होगी कि 0 जो है वो ख़त्म हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा 14 इंटू 14 रेज़ टू पावर 2 और साथ में स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो बाकी हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो 14 आएगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने डी का भी सारा क्वेश्चन लिख लिया है और डिस्टेंस का फॉर्मूला भी लिख लिया है। एक चीज़ आपको बताती जाऊँ, ये जो x2 है ना, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि x और 2, नो, आपने x को बड़ा लिखना है, जो 2 है वो नीचे बेस में जाएगा। ठीक है, पावर एक होती है ना ऊपर, और एक जो है ना वो बेस जाती है नीचे, तो इससे ये रिप्रेजेंटेशन होती है, पता चलता है कि ये x2 है या x1 है। तो अब हम सारे जो है ना पॉइंट्स लिख लेते हैं, ये x1 है, y1 है, x2 एंड y2। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज लिख लेती हूँ। अब जो 2 पॉइंट्स हमें नजर आ रहे हैं उनको ले लेना है और उनको बाहर में चेंज कर देना है। अब यहाँ सारी वैल्यूज पुट कर देती हूँ। x2 क्या है हमारे पास -4, माइनस सेंटर से लिया, माइनस सेंटर से लिया, और x1 क्या है -4। तो ये माइनस इसका खुद का है, और ये वाला माइनस इस पॉइंट का है, तो वो भी तो हमें रिप्रेजेंट करना है ना, वो भी तो लिखना है। वो मैंने लिख दिया, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। प्लस y2 क्या है -3, सेंटर में आएगा माइनस, और y1 क्या है हमारे पास √2 यानी कि स्क्वायर रूट 2। इसको सॉल्व करते हैं, -4 माइनस माइनस +4, कटिंग हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ना ये कटिंग हो जाएगा। बाकी बात आती है इसकी -3 इंटू -2 और उसका स्क्वायर, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कट हो गए, 0 और उसकी पावर 2।
अच्छा, इसमें से हम जो है ना वो दोनों क्या कॉमन निकाल सकते हैं, नेगेटिव साइन बाहर निकाल सकते हैं, तो नेगेटिव बाहर निकाल लेते हैं। जब हम बाहर निकालेंगे तो अभी फिलहाल रहेगा अंदर, लेकिन पावर के मतलब पावर में रहेगा। जब हम किसी भी ब्रैकेट से नेगेटिव साइन बाहर निकालते हैं तो अंदर के सारे साइन ऑपोजिट हो जाते हैं। लाइक यहाँ पे प्लस आ गया तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। इसने एलिमिनेट हो जाना है जीरो ने। जब इससे प्लस होगा तो ये फिर भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास बाकी क्या बचता है, बाकी बचता है माइनस इंटू थ्री प्लस अंडर रूट टू और उसका होल का स्क्वायर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है और बाहर आ जाती है पावर इवन, तो ये जो नेगेटिव साइन है ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जब खत्म हो गया प्लस में चेंज हो गया तो बाकी हमारे पास बचा थ्री प्लस अंडर रूट टू और उसका स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, बाकी थ्री प्लस टू जो है ना वो हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस होगा ए बी का। अच्छा, तो हमारे पास अब क्वेश्चन ई है, तो क्वेश्चन ई को भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लूँ। अच्छा, तो यहाँ पे x2 क्या है, 3 माइनस x1 क्या है, 3 उसकी पावर 2 प्लस y2 क्या है, -4 माइनस पहले से ही है y1 क्या है, -11। तो इसको भी ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दें ताकि साइन जो है ना वो मिक्स ना हो। स्क्वायर अप्लाई कर दिया, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों खत्म हो जाएंगे, जीरो आ जाएगा और उसकी पावर 2 आ गई। अब यहाँ पे माइनस को सोल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 11 और उसकी पावर आ गई 2। ठीक है, और अब नेक्स्ट में इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा जीरो, ठीक है, और -4 प्लस 11 इज इक्वल 7 आ गया। ठीक है, और उसकी पावर 2 और प्लस का जो साइन है वो आएगा क्योंकि 11 के साथ जो बड़ी वैल्यू है ना उसके साथ पॉजिटिव साइन एग्जिस्ट कर रहा है। ये जीरो खत्म हो जाएगा, बाकी 7 raised to power 2 जो कि कटिंग हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ। तो ए बी का जो डिस्टेंस है वो 7 आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास f है जिसमें एक कोऑर्डिनेट है 0 0 और एक दूसरा कोऑर्डिनेट जो है वो 0 -5 है। सारी यहाँ पे मैंने डिटेलिंग दे दी है कि कौन सा x1 और कौन सा x2 है एंड y1 एंड y2। डिस्टेंस का फार्मूला लिखा है, अब यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ। x2 क्या है हमारे पास 0 माइनस x1 क्या है 0, उसके बाद y2 क्या है -5 माइनस सेंटर से लगाएंगे और y1 क्या है 0। अब सारी वैल्यूज को हम लिख लेते हैं, 0 में से 0 माइनस किया तो ऑब्वियसली 0 ही आएगा, स्क्वायर ऐसे ही आएगा। -5 एंड -0 इज इक्वल -5। ये जो है वो खत्म हो जाएगा, जीरो। ठीक है, प्लस अब जब भी हमारे पास ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन हो और बाहर इवन पावर हो तो ये नेगेटिव का साइन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो ये सिंपल हमारे पास आ जाएगा 5 और उसकी पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में ये जीरो जब इसमें ऐड होगा तो यही चीज़ आ जाएगी। इसका मतलब हमें जो एक आसानी नज़र आ रही है हम वो ले लेंगे, उसको पिक करेंगे और हमारे पास सिंपल 5 raised to power 2 आ जाएगा। अब ये 2 जो है ना इस स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, तो 5 हमारे पास इसका डिस्टेंस आ गया।